डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का फिफ्थ पार्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हो तो उसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। यदि आप ये आसान ट्रिक सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का फिफ्थ पार्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होती क्या है। कि जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का बोध हो तो विज्ड आएगा। प्रार्थना का बोध हो तो प्रे आएगा, प्रेयर्ड। यदि अवसाम का बोध हो तो कर्स का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आशीर्वाद, इच्छा या शुभकामना का बोध हो तो विश्ड का प्रयोग होगा। प्रार्थना का बोध होता है तो प्रेयर का प्रयोग होगा, और अवसाद का बोध होता है तो कष्ट का प्रयोग होता है। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पहचानेंगे कि कैसे। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाएगा। सबसे पहचानी हो गई, उल्टी आई का प्रयोग होगा, और वाक्य की शुरुआत में सबसे प्रारंभ होगा। ये दो खास पहचाने हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा यानी उल्टी आई, और वाक्य की शुरुआत में शब्द से प्रारंभ होगी। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आशीर्वाद, इच्छा या शुभकामना से भी बात करी जाए तो विज्ड, प्रार्थना का बोध हो तो प्रेयर्ड, अवसाद का बोध हो तो कष्ट का प्रयोग होगा। तो ये 3 रूल्स हैं केवल। इन्हीं के आधार पर जब रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामना बोध हो तो विश्व का प्रयोग करेंगे, प्रार्थना का बोध हो तो प्रेयर, और अवसाद का बोध हो तो कष्ट का प्रयोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आशीर्वाद या शुभकामना संबंधी वाले वाक्य। कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद, या शुभकामना दी जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर विज्ड का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को चेंज किया जाता है। खास पहचान ये होती है, यदि आप सही तरीके से जानना चाहते हो कि रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड में तभी चेंज हो पाएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आशीर्वाद या शुभकामना दी जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर विश का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा उठाने पर
कॉमर्स को हटाने पर कंजक्शन दैट लगेगा। अब जैसे ही दैट का नाम आया तो हमको ये पता चल जाता कि अगला सेंटेंस यानी दैट के बाद वाला सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे यानी कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाने पर कंडीशन दैट का प्रयोग होगा। जैसी दैट आएगा वैसी ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। नंबर 3, रिपोर्टेड डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से प्रारंभ होगी, लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस अदर वर्ड कर देंगे। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से प्रारंभ होगी, लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय सब्जेक्ट माइट प्लस अदर वर्ड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आशीर्वाद इच्छा सूचक वाक्य का रूल्स। अब चलते हैं एग्जाम्पल से, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सेंटेंस। तो ही said to me इन्वर्टेड कामा, may you live long छोटी मार्क उनका मैं क्लोज। अब इसके हम पहले डायरेक्ट देखते हैं अच्छी प्रकार से कि रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया मैं यू लिव लॉन्ग, यानी मैं सबसे प्रारंभ हुआ, फिर सब्जेक्ट दिया गया, फिर अदर वर्ड दिया गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का भाव निकालें। यदि भाव निकालते हैं तभी तुम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को चेंज कर पाएंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया मैं यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घ आयु रहो, यानी तुम लंबी उम्र जियो। तो क्या दे रहा हमें? आशीर्वाद दे रहा है या शुभकामना दे रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? विश्ड का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विश्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर कंजंक्शन दैट आएगा, और जैसे ही हमने दैट का प्रयोग किया अगला सेंटेंस कैसे बनेगा? असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यू चेंज होगा मी के अनुसार, क्या होगा? आई। फिर माइट आएगा, लिव लॉन्ग। ये हो गया सेंटेंस। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझते हैं। ही said to me may you progress in your life। एक्सक्लेमेशन मार्क उनका मतलब क्लोज। ही सेड टू मी, ही माने उसने, सेड माने कहा, मी माने मुझसे, क्या कहा? मैं यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, तुम अपनी जीवन में तरक्की करो। तो क्या दे रहा है? आशीर्वाद शुभकामना दे रहा है। तो क्या बनेगा? ही
रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर किसे बोलेगा, विज्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर कंडीशन दैट का प्रयोग होगा। यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो आएगा आई माइट प्रोग्रेस इन। अब योर चेंज होगा मी के अनुसार, तो माई आएगा, क्योंकि माई मी का पॉजिटिव प्रोनाउन माई लाइफ। ये सेंटेंस हो गए। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हो गए हमारे इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना समझने वाले बात। अब कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिनमें इच्छा प्रकट की जाए, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है, लेकिन उसमें मे का प्रयोग नहीं होता, लेकिन इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे कि he said to me inverted comma, oh that exclamation mark, I had a lot of money, full stop and comma close। दिया जा रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओ दैट काश, आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारा धन होता। तो क्या कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है। और जब इच्छा प्रकट की जा रही हो तो भी हम विश का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा, थोड़ा डिफरेंट है। तो बनेगा ही विश्ड मी, ही विश्ड मी। इन्वर्ट काउंट आने पर कंडीशन दैट लगाएंगे। जैसे ही विश का प्रयोग किया, ओ दैट का और दैट की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब आज चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस हो गया। एक और समझा देता हूँ। ही said to me, he said to me inverted comma, would that exclamation mark, would that, he said to me exclamation mark inverted comma, would that I were a child again, full stop inverted comma close। he said to me, उसने मुझसे कहा, would that, काश, I were a child again, मैं काश दोबारा बच्चा बन जाऊं, यानी मैं दोबारा बच्चा बन जाऊं। तो क्या बनेगा, इसमें क्या प्रकट की जा रही, इच्छा प्रकट की जा रही। तो क्या बनेगा, he wished me। इन्वर्ट कॉमा हटाने पर कंडीशन दैट का प्रयोग होगा। जैसे ही विश का प्रयोग किया वैसे ही इसकी वैल्यू खत्म। अब आई चेंज होगा ही के अनुसार, तो आएगा ही टेंस चेंज, हैड बीन ए चाइल्ड अगेन। तो ये सेंटेंस हो गए हमारे शुभकामना, इच्छा। यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब सेकंड चलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना संबंधित बात कही जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना संबंधित बात कही जाए, संबंधित हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर पीरियड का प्रयोग होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर पीरियड का प्रयोग होगा। शेष नियम वही चलेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना संबंधित हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर पीरियड का प्रयोग हो करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास हटाने पर कंडीशन दैट आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे।
और डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से प्रारंभ होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में बदलते समय सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस अदर वर्ड्स कर देंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, एग्जाम्पल से सीखते हैं। लेकिन एक बात ओपन करने ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इस प्रार्थना संबंध वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट ओपन नहीं करना है, क्योंकि प्रार्थना हमेशा भगवान से की जाती है, अदर से नहीं। तो क्या बनेगा? ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, मैं गॉड ब्लेस यू रिमार्क उनका क्लोज। क्या कहा जा रहा है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यानी क्या दे रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो क्या बनेगा? ही प्रेयर्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना का अभाव निकल रहा है और गॉड शब्द आया तो प्रेयर्ड लगेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओपन नहीं करना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्ट ओपन कर दिया तो ही प्रेयर्ड मी, उसने मुझसे प्रार्थना की, लेकिन नहीं, ये प्रार्थना केवल गॉड से की जाती है। तो इन्वर्ट कामा हटाने पर कंजंक्शन दैट लगेगा, गॉड सब्जेक्ट बन जाएगा, माइट ब्लेस, यू चेंज होगा मी के अनुसार, मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा, may God help you. इस रिमार्क इनवर्ट कॉमा क्लोज। यार ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा may God help you, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, यानी कि मदद करे। तो क्या कर रहा है? प्रार्थना का भाव निकल रहा है, तो ही प्रेयर्ड, ऑब्जेक्ट ओपन नहीं होगा, दैट गॉड माइट, मैं के स्थान पर माइट हेल्प मी, क्योंकि यू चैनो मी के अनुसार। तो ये हो गया हमारा प्रार्थना संबंध वाले वाक्य। अब चलेंगे हमारे अभिशाप संबंध वाले वाक्य कि जब रिपोर्टेड स्पीच में अभिशाप संबंधित बात कही जाए, यानी कि गलत भावना वाली बात हो, अभिशाप संबंधित बात कही जाए तो कष्ट का प्रयोग करेंगे। रूल्स वही चलेंगे, केवल सेड के स्थान पर हमको चेंज करना है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में अभिशाप संबंधित हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर कष्ट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा पर कंडीशन दैट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। डायरेक्ट सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच में प्लस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, लेकिन इनडायरेक्ट बदलते समय सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस अदर वर्ड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी प्रकार से। He said इनवर्ट कॉमा मैं you all go to hell, इस रिमार्क इनवर्ट कॉमा क्लोज। यह रहा he said, उसने कहा मैं you all go to hell, तुम सभी लोग नरक में चले जाओ। तो क्या दे रहा है? कौन सा भाव निकल रहा है? अभिशाप का भाव, यानी कि गलत भावना प्रकट की जा रही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही कर्ज्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में अभिशाप का भाव निकल रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर क्या आएगा? कर्ज्ड। इन्वर्टेड कॉमा उठाने पर कंजंक्शन दैट लगेगा। रूल्स वही चलेंगे। अब यू चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें ओपन नहीं है। जब भी यहाँ पर थर्ड पर्सन हो तो यहाँ समझ लो फर्स्ट पर्सन होगा, तो यू चेंज होगा मी के अनुसार। तो यहाँ पर मी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, आल लोग हैं, तो आल माने एक से ज़्यादा लोग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा देम, तो यू चेंज होगा देम के अनुसार। तो यहाँ आएगा दे, टेंस चेंज माइट
ऑल गो टू हेल। ये सेंटेंस हो गया। अब सब समझा ले बात। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ अच्छी प्रकार से। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा मैं यू रनिड मार्क उनका क्लोज। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं यू रनिड, तुम बर्बाद हो जाओ। तो क्या दे रहा, अब साफ दे रहा है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट रनिड। ये सेंटेंस हो गए। अब सब सुनिए बात। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको वो रूल्स बताता हूँ जिसमें मे का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसमें भी शुभकामना संबंधित बात कही जाती है जो मे से स्टार्ट नहीं होते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। स्टूडेंट्स, अब वो ट्रिक सीखते हैं जिसमें मे का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसमें भी शुभकामना संबंधित वाली बात कही जाती है। बहुत ही आसान ट्रिक है। देखते हैं इसमें कि जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड के बाद मॉर्निंग का प्रयोग होता है तो विज्ड का प्रयोग करेंगे। यदि गुड के बाद अदर वर्ड्स कोई आता है, अदर वर्ड्स कोई आता है तो बैड का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाने पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी कि गुड के बाद यदि मॉर्निंग का प्रयोग होता है तो विज्ड का प्रयोग करेंगे। यदि गुड के बाद अदर वर्ड्स कोई आता है तो सैड के स्थान पर बैड का प्रयोग होगा, यानी कि विज्ड का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, ही सैड इनवर्टेड कामा क्लोज स्टार्ट गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड मार्क इनवर्टेड कामा क्लोज। तो सेंटेंस दिया जा रहा है ही सेड गुड मॉर्निंग कॉमा माई फ्रेंड। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही गुड मॉर्निंग आया गुड के बाद तो विज्ड का प्रयोग होगा विज्ड। माई चेंज होगा ही के साथ हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कि जब भी गुड के बाद मॉर्निंग का प्रयोग हो तो विज्ड का प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा। तो ही सैड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, अपने मित्र को संबोधित करता है, यानी शुभकामना देता है सुबह की, नमस्ते। तो ही विज्ड, माई चेंज होगा ही के अनुसार हिज फ्रेंड, उसने शुभकामना दी अपने मित्र को, गुड मॉर्निंग सुबह की, नमस्ते। यदि गुड के बाद कोई अदर वर्ड्स आता है तो किसका प्रयोग होगा, बैड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सैड टू मी इन्वर्टेड कामा गुड बॉय क्लोज। ही सेड, उसने मुझसे कहा गुड बॉय, और गुड के बाद कौन सा आ रहा, अदर वर्ड्स आ रहा। कोई अदर वर्ड्स आ रहा है तो किसका प्रयोग होगा, बैड का प्रयोग होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर। तो सेंटेंस बनेगा ही बैड मी गुड बॉय। तो ये सेंटेंस बन गए कि जब गुड के बाद मॉर्निंग का प्रयोग तो विज्ड का प्रयोग, गुड के बाद अदर कोई वर्ड्स आता है तो बैड का प्रयोग होगा, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल्स एक और है, बहुत ही आसान रूल्स एकदम है। जब कोई हमको शुभकामना देता है जिसमें मे का प्रयोग नहीं होता है, वो भी सेंटेंस बहुत ही आसान ट्रिक से, उसमें भी किसी भी प्रकार का दैट का प्रयोग कनेक्टेड वर्ड नहीं होता है। जैसे कि ही सेड टू मी
इन्वर्टेड कामा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या दे रहा है, नई साल की शुभकामना। तो क्या क्या बनेगा, ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। उसने मुझे नई साल की शुभकामनाएं दी। जैसे कि ही सैड इन्वर्टेड कामा हैप्पी होली, यानी क्या दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। तो क्या बनेगा, ही विश्ड, दैट का प्रयोग नहीं होगा, हैप्पी होली। तो ये सेंटेंस हो गए ऑपरेटिव सेंटेंस में। एक सेंटेंस है कि जब कोई हमको थैंक बोलता है तो किस प्रकार से वो सेंटेंस बनते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में थैंक का भाव निकलता है तो उसमें भी दैट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर थैंक का प्रयोग करेंगे। जब थैंक दिया जाए, क्या दिया जाए, थैंक का प्रयोग हो तो किसका प्रयोग करेंगे, थैंक का, सैड के स्थान पर। जैसे कि ही सैड टू मी इनवर्टेड कामा क्लोज स्टार्ट थैंक यू फुल स्टॉप क्लोज। तो क्या बनेगा, ही रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, थैंक्ड। यू चेंज मी, क्योंकि ही थैंक्ड मी। तो स्टूडेंट्स, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।